A very good morning, students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 2nd, chapter 9, water. As we know, water is one of the most important things on the earth and it makes life possible. And all plants, animals and human beings need water to live. And water is useful to all of us. So we need water to drink and for many other activities. And plants also need water to grow and some animals live in water. And similarly, some uses of water is this one, like to drink. We use water to clean utensils, to cook food, to water plants, to wash clothes and to put out fire and to bath animals. यानी हम पानी का जो यूज करते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, जैसे ड्रिंक यानी पीने के लिए, क्लीन यूटेंसिल्स किचन के जो बर्तन होते हैं उन्हें साफ करने के लिए, कुक फूड खाना बनाने के लिए, वाटर प्लांट्स में पानी देने के लिए यानी कि पौधों में पानी लगाना है हमें, वॉश क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए, पुट आउट फायर कहीं आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए, टू बाथ एनिमल्स और जो एनिमल्स हैं वो भी बाथ करते हैं तो एनिमल्स को बाथ करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है. Now we study about sources of water. पानी हर जगह नहीं मिलता है, पानी कुछ ही जगह मिलता है, जैसे रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सी एंड ओशियंस. अब जिससे जब रेन होती है तो रेन का पानी हमारे ग्राउंड में यानी कि जमीन के ऊपर जब गिरता है तो कुछ वाटर हमारे जमीन के अंदर सोख लिया जाता है जो अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है. और इस अंडरग्राउंड वाटर को हम ट्यूबवेल, वेल या हैंडपंप के हेल्प से बाहर निकालते हैं और उस वाटर को हम फिर अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं. बट सी और ओशन का वाटर बहुत सॉल्टी होता है जो हम पीने के लिए या अदर एक्टिविटीज के लिए उस वाटर को हम यूज नहीं कर सकते. सो वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो हमें वाटर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमें वाटर को मतलब स्टोर करना चाहिए और वाटर को हमें सेव करना चाहिए और हमें वाटर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए. क्लीन हम किस तरह से रख सकते हैं, जैसे जो वाटर बॉडीज हैं उसमें हमें अपना घर का जो गार्बेज होता है यानी कि जो भी कूड़ा होता है उसे हमें वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए. इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें भी वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए. इसलिए वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हमें वाटर को हर तरह से स्टोर करना चाहिए, सेव करना चाहिए और उसे क्लीन रखना चाहिए. वाटर को पानी को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, जैसे स्टोर करने के लिए हमारे घर में पानी की टंकी होती है यानी कि वाटर टैंक होते हैं, उनमें हम पानी को स्टोर कर लेते हैं. या बाथरूम में बकेट वगैरह होती है, हम उसमें वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं. इसी तरह से हमें वाटर को किस तरह से सेव करना चाहिए, आपने देखा होगा कि हमारे बाथरूम में या हमारे घर में कभी कभी जो टैप होते हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है यानी कि वो लीकेज होती है. तो उसे अगर हमारे घर में ऐसी कोई कंडीशन है कि अगर हमारा कोई टैप खराब है तो हमें उस लीकेज को रिपेयर करा लेना चाहिए. और इसी तरह से हमें पानी को बिना मतलब के जैसे हम बहा देते हैं तो बिना मतलब के हमें पानी को बहाना नहीं चाहिए. तो हम इस तरह से पानी को सेव कर सकते हैं. और क्लीन, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें वाटर बॉडीज में कोई भी कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, तो हम पानी को क्लीन रख सकते हैं. सो वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. सो दिस चैप्टर इज अंडरस्टैंड वेरी वेल and this chapter is completed. Thank you. Have a nice day.